इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व यफ़क़हू क़ौली व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। How are you, my dear brothers and sisters? Hope you will be happy with good health. Please listen and struggle for the establishment of Islam. Kindly struggle for the establishment of Islam, for Allah's prayers and salvation. My dear brothers and sisters, Islam is the solution to the problem of humanity in Pakistan. And Quran has the solution to the problem of humanity in Pakistan. My dear brothers and sisters, हमारे बहुत से बड़ों ने दीन के ऊपर काम किया, जिसमें सरफहरिस्त डॉक्टर इसरार अहमद हैं और मौलाना सैयदना अबुल आला मौदूदी हैं और तहरीक लब्बैक के जनाब खादम हुसैन रिजवी साहब हैं। इन तीनों को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनको करवट करवट अपने अपनी कब्रों के अंदर राहत नसीब हो। ये लोग तो इस दुनिया में चले गए, लेकिन एक मिशन, एक गोल जो वो अचीव ना कर सके, इस दुनिया में पीछे छोड़ गए और हमारे जिम्मे लगा गए, हमारी ड्यूटी लगा गए कि हमने इस चीज़ को, अकामते दीन को, दीन के गलबे के लिए जो हमने कोशिशें की उसको आगे लेकर चलना है। डॉक्टर इसरार अहमद ने तंजीम इस्लामी बनाई और उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अभी भी रमज़ान आने वाला है और दौरा तर्जुमानुल कुरान वो करवाएंगे। इसी तरह सैयदना मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने एक बुक शाये की जिसने बड़ी पजीराई हासिल हुई और बहुत सारे उसके तराजम भी हुए। खिलाफत और मलूकियत पर उसने किताब लिखी। फिर जनाब मोहतरम खादम हुसैन रिजवी साहब ने तहरीक लब्बैक बनाई और ख़त्म नबूवत के लिए बहुत सारा काम किया और दीन के गलबे के लिए बहुत से काम करते करते शहादत की मौत हासिल कर ली। तो आते हैं उस तरफ जो अल्लाह पाक ने रूहों से वादा लिया था। कालू रास्ता कालू बला, जब अल्लाह ने कहा, इकरार किया, इकरार करो, तो तमाम रूहों ने कहा कालू बला। यह सूरत आराफ है और 113 नंबर आयत नंबर 113 है। इसके बाद जनाब मौलाना इसरार अहमद ने पूरी ज़िंदगी खपा दी और अपने आप को व्हील चेयर पर भी ले गए, सोबतें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की और दिन का काम करना ना छोड़ा। और वो कहते रहे सूरह माइदा आयत नंबर 44, 45, 47, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, धमकाते रहे कि वो लोग, वो पाकिस्तानी जो बातिल निज़ाम का हिस्सा हैं और उसके खिलाफ बोलते और लिखते नहीं हैं। तो इन 3 आयात में माइदा की जो मैंने अभी आपको बताई हैं, उसमें क्या है? उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, उलाइका हुमुल काफिरून, उलाइका हुमुल फासिकून। जो अरबी शब्द है वो तर्जुमा बयान करता हूँ, मफ़हूम, कि जो लोग बातिल निज़ाम का हिस्सा हैं और उसके खिलाफ बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं।
वही तो काफर हैं, वही तो जालिम हैं, और वही तो फासिक हैं, फाजिर हैं। चाहे आप नमाजें पढ़ो, हज करो, उम्रे करो, रोजे रखो, ईद मनाएं, जितने मर्जी आप नेकी का काम कर लें, अगर आप पार्ट ऑफ बातिल निज़ाम है और बोलते हो लिखते नहीं हो तो आप काफिर हैं, आप जालिम हैं। कुरान कह रहा है। डॉक्टर साहब ने अपने पास से कोई बात नहीं की, उन्होंने कुरान बताया, उन्होंने कुरान समझाया, उन्होंने कुरान कहा, उन्होंने कुरान फैलाया, और इसके ऊपर ताहयात वो कोशिश करते रहे। उनका ये मिशन अब हमारे जिम्मे है। इसके बाद सैयदना मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, जो बर सगीर पाक हिंद में दीन के सबसे बड़े अलमबरदार थे और इल्मी विरसा था उनके पास, वो इल्म और दानिश के एक हसीनो जमील पैकर थे। उन्होंने बयानुल कुरान, तफहीमुल कुरान, बयानुल कुरान तो मौलाना इसरार तफहीमुल कुरान, ये बुक है। ये सैयदना मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बुक लिखी, ये तर्जुमा लिखा और तमाम दुनिया को बताया कि ये है कुरान का तर्जुमा। फ़हाल में मुद्दकर लेजुज़हरुल्लाज़ीन कुल्ली वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़िक्र, फ़हाल में मुद्दकर, सूरह कमर आयत नंबर 17। लेकिन झुटलाया कौम आद ने और उन पर हवा का अज़ाब आ गया, और हमारे फिरके देवबंदी, बरेलवी, अहलसी, अहले हदीस सब के सब आज वो भी हबतत झुटला रहे हैं, दीन के गलबे को काम करने को झुटला रहे हैं। तो फिर जैसे कौम आद पे हवा का अज़ाब आया तो इसी तरह उन पर भी कोई बईद नहीं है। और आगे चलें, सूरह कमर आयत नंबर 22, आयत नंबर 22, वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकर, हमने कुरान समझने के लिए आसान बनाया है। ए देवबंदियों, ए बरेलवियों, ए अहलदीसियों और ए अहले तशय्युओ, कम फॉरवर्ड, लीव passive resistance, come forward to the active resistance against the irrelevant and unlawful anti-law Qurans। दस्तूर पाकिस्तान में लिखा है कि कुरानी अहकामात को नफ्ज़ुल अमल करवाओ, लेकिन वो नहीं करवा रहे, जबकि फ़हाल में मुद्दकर आसान था समझना। तो कम समूद ने झुटलाया और उनके ऊपर चीख का आवाज़ आया, शोर का अज़ाब आया, और उनके पहाड़ों के अंदर भी वो शोर दाखिल हो गया और उनको वो मार दिया गया। उसके बाद कज़्ज़बत कौम लूत, सूरह कमर वर्स नंबर 32, फ़हाल में मुद्दकर, समझो, लेकिन झुटलाया कज़्ज़बत कौम लूत, और उनके ऊपर पत्थरों का अज़ाब आया, आसमान से पत्थरों का अज़ाब आया, और जितने भी लोग थे हर पत्थर के ऊपर उसका नाम लिखा होता था, और वो उनको लगा और उनको नेस्त व नाबूद कर दिया। इसी तरह थोड़ा आगे बढ़ें, सूरह कमर आयत नंबर 40, आले फ़िरौन, कज़्ज़बत आले फ़िरौन, उन पर आग का अज़ाब आया और कौम नूह पर पानी का अज़ाब आया। जबकि अल्लाह ने कहा था वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकर,
लेकिन क्या हुआ, कौम ने क्या किया, बरेलियों ने क्या किया, अहले तशय्युह ने क्या किया, देवबंदियों ने क्या किया, अहले हदीस ने क्या किया, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। उन्होंने कुरान के कुछ हिस्सों को लेके चले, लेकिन अकामत दीन को बालाताक रखा, दिन के गलबे के लिए काम नहीं किया। और जालिमों, कम अज कम कुरानी शदीद सजाएं ही नाज़िल अमल करवाने के लिए काम कर लो। क्या हमारी अदालतें, मिलिट्री कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स मुजरिम को आज जो सजाएं दे रही हैं, कैद बामशक्कत की जो सजाएं दे रही हैं, ये कुरान से साबित नहीं है। कुरान के अंदर एक आयत भी मुझे दिखा दे, कोई फलासफर, कोई मुफक्किर, कोई पार्लियामेंटेरियन के कैद और कैद बामशक्कत की सजा 5 साल कैद, 4 साल कैद इस कुरान में लिखी हुई हो, नहीं है। कुरान पाक के अंदर हर जुर्म की सजा दर्ज है, और वो सारी सजाएं सरेआम जिस्मानी सजाएं हैं। जैसे सूरत माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो। सूरह नूर आयत नंबर 2, जानी मर्द जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े मर्द को 100 कोड़े औरत को लगाओ, सरेआम टिकटिकी पे लगाकर। लेकिन नहीं, कज़बत झुठला रहे हैं कुरानी अहकामात को झुठला रहे हैं। और फिर कुरान क्या करेगा बरोज़े क़यामत? कुरान आएगा, कुरान को ज़बान दी जाएगी, कुरान गवाही देगा, या आपके खिलाफ गवाही देगा या आपके हक में गवाही देगा। तो अगर आप सूरह माइदा आयत नंबर 44, 45, 47 से बचने का इरादा रखते हैं तो लिखो और बोलो कि हमारी अदालतें मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सजा दें जो कुरान पाक में लिखी हुई है, क्योंकि कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान से साबित नहीं है। तो फिर अगर ये करोगे काम, तो ये कुरान करीम जो बड़े करम वाला है, बड़ी रहमत वाला है, ये आपके हक में गवाही देगा, आपकी शफाअत करेगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन पर मेरी जान कुर्बान, वो भी शफाअत करेंगे। ये शफाअत ऐसे हासिल नहीं होगी, मेहनत करने से हासिल होगी, काम करने से हासिल होगी, दिन के गलबे के लिए काम करने से हासिल होगी, ऐसे नहीं हासिल हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर क्या है, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80 और 81, आयत नंबर 80, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, कुरान आ गया, हक आ गया, कुरान आ गया, और बातिल मिट के रहेगा, और बातिल मिट गया। तो हक कुरान है। हक क्या है? कुरान है। किसी एक साथ बनी इसराइल की नेक्स्ट वर्स 81, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान जो है तमाम उम्मत मुसलमा के लिए, तमाम मोमिनों के लिए शिफा है और रहमत है। और शिफा ऐसे नहीं है ये कोई सिरप है पी लोगे शिफा हो जाएगी, पैनाडॉल है खा लोगे शिफा हो जाएगी, नहीं। ये शिफा उस वक्त होगी जब आप इसके अहकामात को नाफ़िज़ और अमल करवाएंगे। रूल एंड रेगुलेशन, इट इज बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम। दिस बुक कुरान इज नॉट ए बुक ऑफ वर्शिप, कुरान इज ए बुक ऑफ लॉ, कुरान इज ए बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुरान इज ए बुक ऑफ ओल्ड नेशन स्टोरी। के नसीहत पकड़ो, के नसीहत पकड़ो, मगर हम नसीहत नहीं पकड़ रहे। कुरान को इज्जत दो नाजरीन, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बुजुर्गों, कुरान को इज्जत दो, कुरान पर एतबार करो और कुरान का तकाजा अपनी जिम्मेदारी कबूल करो, अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। ये चारों सूबों की जंजीर है, चारों सूबों की जंजीर कुरान करीम, चारों सूबों की जंजीर
कुरान करीम। और आप देख लें कि कुरान को अगर इज्जत दोगे, कुरान पर एतबार करोगे और कुरान का तकाजा अपनी जिम्मेदारी कबूल करोगे तो ये बरोज़ क़यामत आपके लिए शिफा होगा। तो नाज़रीन, मोहतरम बिरादरान, ऐ मुसलमानों, पाकिस्तान के अंदर डाका, चोरी और करप्शन उस वक्त तक नहीं रुक सकती जब तक, जैसे अल्लाह ने हुक्म फरमाया है सूरह नूर ऐन नंबर 1, यह अहकामात हमने उतारे हैं, इसको नफल अमल करोगे तुम्हारी चोरी रुकेगी, तुम्हारा डाका रुकेगा, तुम्हारी करप्शन रुकेगी। और आज दुनिया के अंदर जो बेहयाई आम है, जो ज़ना है, जो बदकारी है, ये तब ही रुकेगी जैसे सूरह नूर ऐन नंबर 1 में अल्लाह पाक ने क्लियर कट आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर क्या होगा? फिर हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, आपकी नमाजें, आपके रोजे हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, आपकी उम्रें, आपकी हज, आपकी ज़कातें हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। बरोज़े क़यामत, रोज़े महशर, अल्लाह ताला आपके ये जितने भी नेक अमाल हैं आपके मुंह पे वापस मार दिए जाएंगे। मुझे नहीं मंजूर, मैंने जो अहकामात उतारे थे, मैंने जो निज़ाम उतारा था, मैंने जो आइन उतारा था कुरान की सूरत में, उसको नाफिज अमल करवाने के लिए आपने क्या किया? बताओ क्या किया है आपने? सो हबतत आमालुहुम, योर हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में भी ज़ाया हो जाएंगे, आखिरत में भी ज़ाया हो जाएंगे। सूरह ताहा आयत नंबर 124, 125, 126 बड़ी सख्त तंबीह आई है। अगर इन कुरानी अहकामात को तुम नहीं समझते हो, इन तीनों आयतों का मफहूम बयान करता हूं, उनकी जिंदगी उनके ऊपर तंग कर दी जाएगी, उनकी रोजी तंग कर दी जाएगी, उनके औलाद से तंग किया जाएगा। और रोज़े महशर क्या होगा कि उनको कब्रों से अंधा उठाया जाएगा। मैं भाई नहीं कह रहा हूं, सूरत ताहा हो रही है ये बात। वो पूछेंगे या अल्लाह हमें अंधा क्यों उठाया जा रहा है? हम तो नेक थे, नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, कुर्बानी देते, हमने हज भी किया, हमने उम्र भी किया, हमने 10-10 उम्र किए हुए हैं, हमें क्यों अंधा उठाया जा रहा है? तो उनको जवाब दिया जाएगा कि आपने सब कुछ अमर बिल मारूफ कहा, लेकिन नहीं अनिल मुनकर आपने नहीं किया। मुनकरात पर तवज्जो मरकूज करें और नहीं अनिल मुनकर का ना करना दीन के साथ सबसे बड़ी 2 नंबरी है। और आपको याद होगा ज़ियाउल हक ने मजलिस शूरा बनाई थी और जमात इस्लामी से बहुत ज्यादा मजलिस शूरा के अंदर मेंबर बनाए गए, तो वहां का एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था महमूद अंजम फारूकी। तो ये तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, चर्च और हीरोइन और आज का नाम है आइस, इसको रोकने के लिए पूरे मुल्क के अंदर हंगामे हो रहे थे और उसका सरबराह था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़ियाउल हक की कैबिनेट का, उसका नाम था महमूद अंजम फारूकी। लेकिन अफसोस की बात है जब मौलाना सैयद मौदूदी का बेटा हुसैन फारूकी मौदूदी उसके ऑफिस में गया तो आगे क्या दिखता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब खुद दफ्तर में पाइप पी रहे हैं, पाइप जिसके ऊपर तंबाकू आगे पाइप लगा, पाइप पी रहे हैं। तो हुसैन फारूकी मौदूदी के बेटे ने उस जमात इस्लामी के मिनिस्टर को जो तारीख का सरबराह था कहा, उधर तो बाहर रोडों पे लोगों को निकाला हुआ है आपने, आप तहरीक चला रहे हैं तंबाकू नोशी के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, पाउडर के खिलाफ, और खुद बैठे पाइप पी रहे हो। तो महमूद अंजम ने उसको कहा, हुसैन मियां जाओ अपने काम से काम रखो। तो उसको दफ्तर से निकाल दिया और हुसैन फारूकी मौलाना मौदूदी के बेटे मुंह लटकाकर उसके दफ्तर से बाहर आ गए और क्या कहते हैं कि क्या दोगलापन है, ये क्या दोगली पॉलिसी है, ये क्या क्या
ये क्या आपका डबल स्टैंडर्ड है। तो नाज़रीन, कम फॉरवर्ड एंड कम टू एक्टिव रेजिस्टेंस। लिखो और बोलो कि मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है, जो आईन पाकिस्तान के अंदर चैप्टर 9 है, पेज 145 है। दस्तूर पाकिस्तान के अंदर भी ये लिखा हुआ है। और दूसरे पाकिस्तान के पहले पेज पर 1949 में जो करारदाद मकासद हुई, वो भी पहले पेज के ऊपर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसके अंदर जो इसने आईन पाकिस्तान को दिया, उसमें भी वो पूरा लिखा हुआ है। आइन आपको इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको इजाजत देता है, आप लिखो और बोलो और पुराने अहकामात को नफ्ज अमल करवाने के लिए आइन के अंदर रहते हुए काविश करो, जद्दोजहद करो। स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम, फॉर अल्लाह's prayers and salvation. Okay viewers, wish you good luck. I was Iqbal Malik and you were seeing Human Rights Missionary YouTube channel. Pakistan Zindabad, Pak Army Paindabad. Army took action. और मिलिट्री कोर्ट्स की जो अदालतें हैं वो भी तमाम फौजियों को जुर्म साबित होने पर ये जो पिट्ठू लगाते हैं, कैद व मुशक्कत, इसके सजा की बजाय उसको वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में लिखी हुई। आई रिक्वेस्टेड आर्मी एंड आर्मी मस्ट बी स्ट्रगल, सिविल मस्ट बी स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम, फॉर अल्लाह's prayers and salvation, because Quran has the solution to the problem of humanity in Pakistan, and all over the world Islam is the solution to the problem of humanity in the world. Okay viewers, wish you good luck, have a nice day. कोई गलती कोताही हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। कोई अरबी में गलती कोताही हो, मैं तो अजमी हूँ ना, हमसे गलती होगी, कुरान की तिलावत में भी गलती होगी, कुरान की सेटिंग में भी गलती होगी, लेकिन जालिमों तर्जमे तो हर देवबंदी ने भी लिखा है, हर देवबंदी के पास तर्जमा मौलाना अशरफ रसानी का मौजूद है, सैयदना मौलाना अबुल आला मौदूदी का मौजूद है, तर्जमा तो है ना, उन्होंने इतना काम किया, वो तर्जमा देख लो आप, वो तो क्लियर है, किसी आलिम की जरूरत ही नहीं है, तर्जमे मौजूद है आपके पास, जूनागढ़ी का तर्जमा आपके पास मौजूद है, और जवाद हुसैन नकवी का तर्जमा आपको अर्दशी का मिल जाएगा, वो मौजूद है, तो वहां से देख लो ना। तमाम स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इस्लाम, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले अर्दशी अपने अपने फिरके के तर्जमे कुरान के उठाएं, उसमें देखें जो मैंने आयत आपको बताई हैं और उसके साथ कंपेयर कर लें। अगर वो हक है, अगर वो अल्लाह का हुक्म है, तो उसको अमल करवाने के लिए मैदान अमल में आए। फी अमानिल्लाह, खुदा पैमान, अल्लाह पैमान, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह आपको कुरान पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।